बता रहे हैं हमें कि हर व्यक्ति सोचता है मैंने सुख शांति नहीं पाई। तुमने न सुख पाया न शांति। उत्तेजना का तो तापमान ऊपर चढ़ा था, वो नीचे आ गया। नीचे आ गया, न सुख मिला न शांति, सिर्फ उत्तेजना बह गई। कल हमने ये सुना था लास्ट लाइन। आज बता रहे हैं ऐसा व्यक्ति मृत्यु आने पर शोक करेगा यानी दुखी होगा। लेकिन मैं तो जीवन का यथार्थ जान रहा हूँ कि व्यक्ति जीवन भर ही शोक करता है। बार बार मिलकर बातें करके गले लगकर सिर्फ अपने शोक को भुलाया करता है। शोक पीड़ा दुख तो रहते ही है उनमें, केवल भुलाता है। भारत में कहा जाता है कि व्यक्ति दाम्पत्य जीवन का उपयोग केवल संतान की उत्पत्ति के लिए करे, ताकि वृद्धावस्था में वह संतान माता पिता का सहारा बन जाए। लेकिन होता कहाँ है? सुकरात ने तो कहा कि वो व्यक्ति धन्य है जो जीवन में कभी दाम्पत्य का सेवन नहीं करता। पर यह भी संभव नहीं। तब कहा गया कि वर्ष में एक बार सेवन किया जाए, फिर मास में एक बार की छुट्टी दी गई कि वो माफ किया जा सकता है। उसे पशुता से कुछ ऊपर रखा जाएगा। पशु के स्तर से कुछ श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन जिसके जीवन में न शोधन है, न माह का पता, न दिन का भान, जब उत्तेजना जगी भोग लिया। सुकरात कहते हैं मैं नहीं जानता उसे क्या कहा जाए। पशुओं में तो एक ऋतु होती है, मनुष्य की कौन सी ऋतु होती है? मनुष्य की कौन सी ऋतु होती है? तभी तो मैं कहता हूँ कि मनुष्य पूरा मनुष्य ही बन जाए। इतना पर्याय है। यदि मनुष्य का जन्म लेकर भी पशुता से ही गुजरता रहे तो ये तो अद्य पतन है। ऐसी स्थिति में सूत्र कहते हैं कि मृत्यु आने पर शोक होगा, पर मैं तो देखता हूँ कि मनुष्य शोक मग्न रहता है। पीड़ा में जीता है, पीड़ा को बनाए रखता है, पीड़ा को ढकते रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक बाह्य आवरणों से भीतर के रोग को ढकते रहोगे? जीवन को इस पार ले जाओ या उस पार। अध बीच में क्या जीना, कुनकुने रहकर क्या जीना। आदमी सागर का पानी चख भी रहा है और खारा है, इसलिए छोड़ना भी चाहता है। यही बहिर आत्मा की पहचान है, बाहरी आत्मा की पहचान है कि व्यक्ति अंतर्द्वंद में जीता है। पर पदार्थ की आसक्ति में जीना ही बहिर आत्मा है। स्वयं में जीना अंतरात्मा में जीना है। स्वयं में जीना अंतरात्मा में जीना है। वह परमात्मा है जो बाहर और भीतर के द्वैत से ऊपर उठ चुका है। परमात्मा पर किसी
व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। परमात्मा पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति परमात्मा है। अपने स्वभाव में आ जाओ, परमात्मा हो गए। अपने स्वभाव से जितने जैसे जब दूर हटोगे परमात्मा पद से, परमात्मा स्वभाव से, आनंद से विचलित होते चले जाओगे। स्वयं पर हमारा नियंत्रण होना ही चाहिए। जैसे भोजन तो अवश्य करो क्योंकि शरीर की आवश्यकता है, लेकिन कब भोजन करना है, कैसे और कितना भोजन करना, ये विवेक तो हमारे भीतर होना ही चाहिए। दिन रात तो भोजन नहीं कर सकते। अंग्रेजी में शब्द है ब्रेकफास्ट। फास्ट का अर्थ है उपवास और ब्रेक का अर्थ है रुकावट, यानी उपवास में रुकावट। रात भर के उपवास के बाद भोजन करना यानी ब्रेक फास्ट। सुबह तुम देर से उठे, सूर्योदय के बाद खाने का नियम सद गया, पर अपनी ओर से कोई जागरूकता नहीं है। तुम्हें तो चाय भी बेड पर चाहिए। कुछ तो समझ रखो, थोड़ी जागरूकता से देखो। पक्षी क्या करता है, उसे भी तो प्यास लगती है, पर संयम से सारी रात बिता देता है। आधा पेज और है। कहीं कोई बेचैनी नहीं। सर्प भी तभी पुकारता है जबकि उसे छेड़ा जाए, सताया जाए, लेकिन हम जरा जरा सी बात पर पुकारते हैं। जरा सोचो, किसका स्तर ऊंचा और कौन गिरा हुआ। जीवन का धर्म शास्त्र आंखों के सामने लिखा है। भले ही आपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय न किया हो, लेकिन धर्म तो जगत के मध्य ही लिखा है। हमारी जागरूकता कितनी है सब उस पर निर्भर है। ठोकर खाकर संभल गए तो ठीक है, अन्यथा बार बार ठोकरें मिलती रहेगी। खाते रहोगे, गिरते रहोगे। बुद्ध तो वही है जो ठोकर लगने से पहले ही जागृत हो जाता है। बुद्धत्व की यही पहचान है। ठोकर किसी और को लगती है, जागता कोई और है, गिरता कोई और है, संभलता कोई और है। तुम गिर कर संभले तो क्या हुआ, दूसरे को गिरता देखकर संभलना ही प्रज्ञाशीलता है, जागरूकता है। मैं चाहूंगा कि आप किंचित भीतर झांकें, अपनी आत्मा में उतरें। भीतर का परमात्मा हमें पुकार रहा है। भले ही आज मन डोल रहा है, उसमें कूड़ा करकट भी हो सकता है, लेकिन हम इसे हटा सकते हैं। मन को स्थिर और निर्मल कर सकते हैं। दुनिया को सुधारने का दावा करने वाले को भी स्वयं का सुधार तो खुद ही करना पड़ता है। ईमानदारी से भीतर झांकें, देखें क्या स्थिति है। अपने से भागो मत, अपने से मित्रता करो, अपने साथ जीने और स्वयं को समझने का प्रयास करो, तो भीतर की सारी विक्षिप्तता समाप्त हो जाएगी। एक अलग ही आनंद, अलग ही सौंदर्य, अलग ही अनोखा रस छलक उठेगा। इस रसपान के लिए आपको निमंत्रण है, निमग्न हो जाइए। हरि ओम। आमंत्रण का व्यसन आज